गीता ज्ञान की 51 अनमोल बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नंबर 2, जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। नंबर 3, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। नंबर 4, जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। नंबर 5, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उन्हीं का नाम कान्हा है। नंबर 6, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नंबर 7, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। नंबर 8, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। नंबर 9, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। नंबर 10, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। नंबर 11, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। नंबर 12, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नंबर 13, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। नंबर 14, श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नंबर 15, किसी काम की चिंता करना ठीक है पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। नंबर 16, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। नंबर 17, संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। नंबर 18, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है, निर्णय आपका है चढ़ना है या डूबना है। नंबर 19, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। नंबर 20, अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं, इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। नंबर 21, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 22, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। नंबर 23, कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र सूखता नहीं है। नंबर 24, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब न हो बदलेंगी जरूर। नंबर 25, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। नंबर 26, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। नंबर 27, मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है।
नंबर 28 समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। नंबर 29 सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नंबर 30 संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। नंबर 31 जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। नंबर 32 जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 33 आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। नंबर 34 गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। नंबर 35 जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। नंबर 36 निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नंबर 37 आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। नंबर 38 भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 39 गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। नंबर 40 शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। नंबर 41 शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। नंबर 42 जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नंबर 43 कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। नंबर 44 कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। नंबर 45 फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नंबर 46 धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुखरुख आता जाता रहता है। नंबर 47 कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। नंबर 48 जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। नंबर 49 जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। नंबर 50 न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। नंबर 51 वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।